हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और उसका टाइटल है यूजेस ऑफ पेपर। ठीक है। यूजेस क्या होते हैं? यूजेस होते हैं उपयोग। ठीक है ना। ऑफ का मतलब काके की, तो हमने के लिखा। और पेपर क्या होता है? कागज, जिस पर मैं अभी लिख रही हूँ। तो यूजेस ऑफ पेपर यानी कागज के उपयोग। ठीक है। The purpose of paper has evolved drastically throughout history। ठीक है। The purpose, पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है उद्देश्य। ठीक है। ऑफ पेपर, ऑफ पेपर यानी कि कागज का, कागज का उद्देश्य। ठीक है। हैज इवॉल्व्ड, हैज किसके लिए लगाते हैं हम? किसी सिंगल चीज के लिए लगाते हैं जिसने कोई काम किया है। ठीक है। और जो भी काम आएगा यानी कि जो भी वर्ब आएगी उसकी पास्ट फॉर्म आएगी। ईडी वाली पास्ट फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पीछे ईडी लगाएंगे आप तो उसकी पास्ट फॉर्म बन जाएगी, है ना। और कुछ होते हैं जैसे डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म होती हैं, तीनों अलग अलग होती है। तो उनमें थर्ड फॉर्म लगेगी हैज के साथ। ठीक है। और हैज किसके साथ आएगा? किसी सिंगल चीज के साथ। ठीक है। हैज इवॉल्व्ड, ये क्या वर्ड है? इवॉल्व्ड, इवॉल्व होना, विकसित होना। ठीक है। विकसित होना, तो हैज इवॉल्व्ड विकसित हुआ है। ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना, विकास होना नहीं, विकास होना, इवॉल्व होना। ठीक है। ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली का मतलब बहुत तेजी के साथ या फिर प्रचंड रूप से। प्रचंड रूप क्या होता है? बहुत ही ज्यादा तेज रूप, है ना। तो ड्रास्टिकली बहुत प्रचंड रूप से या फिर तेजी के साथ। थ्रू आउट हिस्ट्री। ठीक है। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, और हिस्ट्री होती है इतिहास। तो पूरे इतिहास में मीनिंग क्या निकल के आएगा? कि पूरे इतिहास में। ठीक है। द पर्पस ऑफ पेपर यानी कि कागज का उद्देश्य हैज इवॉल्व्ड विकसित हुआ है, ड्रास्टिकली प्रचंड रूप से, थ्रू आउट हिस्ट्री पूरे इतिहास में। पूरे इतिहास में जो कागज का उद्देश्य है वो प्रचंड रूप से विकसित हुआ है, यानी कि कागज की उपयोगिता, उसके यूजेस बढ़े हैं। ठीक है। फ्रॉम इट्स एंशियंट ओरिजिन, फ्रॉम का मतलब होता है से, इट्स यानी कि इसके, एंशियंट, एंशियंट का मतलब प्राचीन। ठीक है। ऑरिजिन्स, ऑरिजिन्स का मतलब उत्पत्ति, जहां से वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है। एज अ मीडियम, एज का मतलब यहां पर है के रूप में। ठीक है। और यानी कि एक, मीडियम क्या होता है? माध्यम। ठीक है। माध्यम या फिर मध्यम, पर यहां पर मीडियम का मीनिंग निकल रहा है माध्यम। ठीक है ना। फॉर रिलीजियस टेक्स्ट, फॉर का मतलब के लिए, रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस क्या होता है? रिलीजियस होता है धार्मिक। ठीक है। टेक्स्ट क्या होते हैं? टेक्स्ट होता है पाठ या फिर लेखन। जैसे टेक्स्ट मैसेज होता है उसमें हम लिखते हैं, है ना। तो वही ये टेक्स्ट है। एंड रिकॉर्ड्स एज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है। एंड यानी कि और, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? अभिलेख, अभिलेख। ठीक है। अभिलेख का मतलब क्या होता है? जो पहले से ही लिख के हमने रख लिए हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो वो चीज हमने रिकॉर्ड कर ली है, तो वो क्या हो गए हमारे लिए? अभिलेख। ठीक है। एज अ टूल, यहां पर भी एज का मतलब है के रूप में। अच्छा, के रूप में के साथ साथ हम के जैसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अ टूल, अ यानी कि एक, टूल क्या होता है? टूल होता है औजार। ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन, फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। और कम्युनिकेशन क्या होता है? बताइए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार।
संचार यानी बातचीत, एक दूसरे से संपर्क, ठीक है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, ठीक है। एंड का मतलब और, कल्चरल, कल्चर से बना है कल्चरल, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति और कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक, ठीक है। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण, और संरक्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को संरक्षित करना, बचा के रखना, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल के आया पूरी लाइन का कि द पर्पस ऑफ पेपर यानी कागज का उद्देश्य हैज इवॉल्व्ड विकसित हुआ है, ड्रास्टिकली प्रचंड रूप से, थ्रू आउट हिस्ट्री पूरे इतिहास में, ठीक है। फ्रॉम इट्स एंशियंट ऑरिजिन्स यानी इसकी प्राचीन उत्पत्ति से, एज अ मीडियम एक माध्यम के रूप में, फॉर रिलीजियस टेक्स्ट यानी कि धार्मिक लेखन के लिए, एंड रिकॉर्ड्स और अभिलेखों के लिए। यानी रिलीजियस टेक्स्ट क्या होते हैं? जैसे मंत्र वगैरह होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, है ना, वेद हैं, वे भी तो लिखे गए हैं। तो वो लिखे किसके ऊपर गए? एक तरीके के कागज के ऊपर ही तो लिखे गए हैं, है ना। और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? अभिलेख। अगर हम किसी चीज को रिकॉर्ड करके रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, तो वो अभिलेख बोला जाता है, ठीक है। एज अ टूल एक औजार के जैसे, फॉर कम्युनिकेशन संचार के लिए, एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए, एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए जो कागज है वो एक टूल का काम करता है, यानी कि औजार का काम करता है। क्या करते हैं आप कागज से? कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह भी भेज सकते हैं आप, लिखित चिट्ठी वगैरह भी भेजते हैं। एजुकेशन पर्पस में तो बहुत ज्यादा पेपर यूज होता है, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी तो एजुकेशन पर्पस है ना। एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन और जो भी हमारी सांस्कृतिक चीजें हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति कैसी है वो फ्यूचर जनरेशन को बताने के लिए उसको भी हम संरक्षण कर सकते हैं पेपर के थ्रू, ठीक है ना। एक पूरा से बुक लिख दी किसी ने इंडियन कल्चर के ऊपर कि भारतीय संस्कृति क्या है, और वो लिख के कहीं सेव कर दी ताकि फ्यूचर की जनरेशन उसे पढ़े, है ना। तो वही होता है कल्चरल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो अपनी उत्पत्ति से लेकर इतनी सारी चीजों के लिए पेपर ने एक औजार के रूप में काम किया है, ठीक है। पेपर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन थॉट्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। पेपर यानी कि कागज, सर्व्स, सर्व्स के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सेवा करना, किसी को सर्व करना, उसकी सेवा करना, और एक होता है काम करना, ठीक है। तो मैं दोनों ही लिख देती हूँ, सेवा करना या फिर काम करना। तो पेपर सर्व क्या मीनिंग निकलेगा कि जो पेपर है, कागज है, वो सेवा करता है या फिर पेपर काम करता है, कागज काम करता है, ठीक है। एज, एज को हम लिख देते हैं के जैसे। इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है मिलन बिंदु, और मिलन बिंदु क्या होता है? जहां पर चीजें आके मिलती हैं, ठीक है। दो चीजें आपस में आकर एक जगह जो मिल रही है उसको आप इंटरफेस कहोगे, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब के बीच, किन्हीं दोनों दो चीजों के बीच, ठीक है। अगर दो चीजों से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, उनके बीच की बात हो रही है, तो अमंग आएगा। और जहां पर बिटवीन है इसका मतलब समझ लेना दो चीजें हैं, ठीक है। ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन थॉट्स यानी कि मानव विचार, ठीक है। एंड द फिजिकल वर्ल्ड, एंड यानी कि और, फिजिकल, फिजिकल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है शारीरिक, ठीक है, और एक होता है भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है? जिन चीजों को आप टच कर सकते हो, ठीक है, जो संसारिक चीजें हैं वो सारी फिजिकल चीजों में आती है, यानी आप उनको टच कर सकते हो, हाथ लगा सकते हो, वही चीजें होती हैं भौतिक, ठीक है। और वर्ल्ड यानी कि विश्व। तो मीनिंग क्या निकल के आया इस लाइन का कि पेपर सर्व्स एज द इंटरफेस यानी कागज मिलन बिंदु के रूप में या फिर मिलन बिंदु के जैसे काम करता है, बिटवीन ह्यूमन थॉट्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक संसार और मानव विचारों के बीच में, ठीक है। ह्यूमन थॉट्स मानव विचार जो इंसान सोचता है
है ना। और जो भौतिक विश्व है, जो भौतिक संसार है, सामने जो भी चीजें हैं हमारे, वो सारी फिजिकल है, शारीरिक है ना, उनको हम टच कर सकते हैं। तो विचार जो हमारी बुद्धि में आया वो, और जो हमने सामने देखा है, जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, उनके बीच में मिलन बिंदु का काम करता है। ठीक है। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इनटेंजिबल आइडियाज एंड टेंजिबल रियलिटी। ठीक है। ब्रिजिंग, ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिज, ब्रिजिंग बना है ब्रिज से। ब्रिज क्या होता है? पुल, पुल बांधते हैं, है ना। तो पुल किसके लिए बांधा जाता है? किन्हीं दो किनारों की दूरियां कम करने के लिए। अगर बीच में से नदी बह रही है और दोनों तरफ नदी के किनारे पे पुल बनाया हुआ है, तो वो दूरियां कम की गई है ताकि वो नदी आसानी से पार की जाए। ठीक है। तो ब्रिजिंग का मतलब होता है फासले कम करना, दूरियां कम करना। ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कम करना। द गैप, गैप क्या होता है? गैप होता है फासला, इसलिए मैंने यहां पर फासला या फिर दूरी नहीं लिखा, क्योंकि पहले से उसके लिए एक वर्ड दिया गया है। गैप होता है फासला या फिर दूरी। ठीक है। तो ब्रिजिंग द गैप, दूरी कम करना, बिटवीन यानी कि के बीच, इनटेंजिबल आइडियाज, इनटेंजिबल बहुत अच्छा वर्ड है। इनटेंजिबल वो चीजें होती हैं जो अस्पृश्य होती हैं। अस्पृश्य जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते हो, छू नहीं सकते हो, वो इनटेंजिबल होता है। ठीक है। अस्पृश्य। आइडियाज, आइडियाज होती हैं योजनाएं। अब जो योजना इंसान अपने दिमाग में बना रहा है, क्या उसे कोई टच कर सकता है? मैं अगर कुछ अपने दिमाग में सोच रही हूं, तो क्या आप मेरी सोच को छू सकते हो? नहीं छू सकते, है ना, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर है वो, और इनविजिबल रूप में आप उसको देख भी नहीं सकते हो। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप उसको सुन सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी जो चीज होती है, विचार होता है ना, ये सब क्या होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं, अस्पृश्य, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है। एंड टेंजिबल रियलिटी, एंड यानी कि और, टेंजिबल। अब यहां पर आपको दो क्या मिल गए हैं? एंटोनिम मिल गए हैं। ठीक है। एक दूसरे के विपरीत शब्द मिल गए हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल। इंटेंजिबल होता है अस्पृश्य, जिसको आप छू नहीं सकते, और टेंजिबल होता है सस्पृश्य। स्पृश्य का मतलब जिसको आप छू सकते हो। ठीक है। रियलिटी, रियलिटी क्या होता है? रियलिटी होता है वास्तविकता या फिर सच्चाई। ठीक है ना। एक जो आइडिया है मेरे दिमाग में, उसको तो आप छू नहीं सकते, लेकिन वास्तविक चीज जो आपके सामने रखी गई है, उसको तो आप छू सकते हो ना। तो यहां पर वही बात हो रही है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकलता है कि पेपर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन थॉट्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि कागज मानव विचार और भौतिक संसार के बीच एक मिलन बिंदु के रूप में काम करता है। ब्रिजिंग द गैप यानी कि दूरी कम करते हुए, बिटवीन इनटेंजिबल आइडियाज यानी कि अस्पृश्य योजनाएं, एंड टेंजिबल रियलिटी और स्पृश्य वास्तविकता के बीच में। ठीक है। यानी कि अस्पृश्य चीजें जो हैं और जो स्पृश्य चीजें हैं जिनको आप छू सकते हो, और ऐसी जो आइडिया है जिनको आप नहीं छू सकते, उनके बीच में दूरियां कम करता है। तो ये दूरियां कैसे कम होती हैं? जो हमारी अस्पृश्य चीजें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हो, और जिन चीजों को टच कर सकते हो, उनके बीच की दूरियां कैसे कम हो सकती है बताइए। अगर मैंने कोई चीज सोची, है ना, उस चीज को आप नहीं पकड़ सकते कि मैंने क्या सोचा, और ना आपके पास कोई प्रूफ होगा उस चीज का, आप उस चीज को छू भी नहीं सकते। लेकिन जो मैंने चीज सोची है, मैं उसको पेपर पे लिख के तो आपको दे सकती हूँ ना। अगर मैंने आपको पेपर पे लिख के दे दिया, तो आपके पास एक सबूत भी हो जाएगा, है ना। और आपके पास एक वो लिखित फॉर्म में आ जाएगा, लिखित रूप में, कि मैंने क्या सोचा है। तो मेरा विचार आपके पास एक फिजिकल चीज के रूप में आ गया है, भौतिक चीज के रूप में आ गया है, कि हाँ इन्होंने ये चीज सोची है, ये इनका प्लान है। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो इनविजिबल है, जैसे मेरा आइडिया है, मैंने कोई योजना बनाई है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी को मैं रिपीट करती हूँ। मैंने कोई भी आइडिया सोचा है, अगर मैं उसको आपको लिखित पेपर के यूज के द्वारा आपको दे दूं,
पेपर पे लिखा, आपको दे दिया, ठीक है, आप तक मेरी वो चीज पहुंच गई, जो भी मैंने सोची थी और वही चीज थी वो। और जो आपके सामने जो दूसरी चीजें हैं जिनको आप टच कर सकते हो, तो उनकी दूरियां तो ऑटोमेटिकली कम हो गई ना। मेरे आइडिया भी आपके पास लिखित फॉर्म में है, उसको भी आप टच कर पा रहे हो, और आपके सामने जो दूसरी चीजें रखी हैं, कोई किताबें रखी हैं, उसको भी आप टच कर पा रहे हो। तो दोनों चीजों के बीच में गैप कहाँ रहा? कुछ भी नहीं रहा, दोनों चीज आपके लिए टेंजिबल हो गई ना, यानी कि छूने लायक हो गई। तो यही चीज इसमें समझाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग सिविलाइजेशन। इट प्लेज यानी कि यह, प्ले करना, निभाना, ठीक है ना। एक प्ले होता है खेल करना, और एक होता है गेम, खेल कोई भी, और एक प्ले होता है निभाना। ये इट प्लेज यानी ये निभाता है, मीनिंग क्या निकल के आएगा कि यह निभाता है। और यानी कि एक, क्रूशियल, क्रूशियल का मीनिंग क्या होता है? महत्वपूर्ण, ठीक है। रोल का मतलब होता है भूमिका। इन यानी कि में, एडवांसिंग सिविलाइजेशन, ठीक है। एडवांसिंग, एडवांसिंग बना है एडवांस से, एडवांस करना, किसी चीज को अग्रिम करना, आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ाना किसको? सिविलाइजेशन को। सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन होता है सभ्यता। हमारी जो सभ्यता है, हम कैसे रहते हैं, हमारी जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश के लिए जरूरी है, ठीक है ना, वो सब क्या आ जाता है हमारा सिविलाइजेशन में, ठीक है। एंड फोस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। हैंड यानी कि और, फोस्टरिंग, फोस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी भी चीज को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, ठीक है ना। द डेवलपमेंट यानी कि विकास, डेवलपमेंट यानी कि विकास, ऑफ यानी काके की, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन यानी कि मानव या फिर मनुष्य, और नॉलेज होती है जानकारी, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल के आया पूरी लाइन का कि इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन एडवांसिंग सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता को आगे बढ़ाने में, एंड फोस्टरिंग और बढ़ावा देने में, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज यानी मानव जानकारी के विकास को बढ़ावा देने में, ठीक है। किस किस चीज में ये क्रूशियल रोल निभाता है, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिविलाइजेशन में, सिविलाइजेशन को एडवांस करने में, सभ्यता को आगे बढ़ाने में, और जो ह्यूमन नॉलेज है, मानव जानकारी है ना, उसके विकास को बढ़ावा देने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ पेपर इज कम्युनिकेशन। वन यानी कि वन ऑफ द का मतलब क्या होता है? वन ऑफ द प्राइमरी पर्पसेस, प्राइमरी पर्पस क्या होते हैं? प्राइमरी होता है मुख्य, ठीक है, और पर्पस होते हैं उद्देश्य। तो वन ऑफ द प्राइमरी पर्पसेस यानी मुख्य उद्देश्यों में से एक, ठीक है। वन ऑफ द प्राइमरी पर्पसेस यानी कि मुख्य उद्देश्यों में से एक, ठीक है। क्या है मुख्य उद्देश्यों में से एक? ऑफ पेपर यानी कि कागज का, या फिर कागज के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, इसका मतलब है कम्युनिकेशन यानी कि संचार या फिर संपर्क, ठीक है। कागज के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें से एक है संचार या फिर संपर्क। सबसे ज्यादा जो कागज का इस्तेमाल हुआ करता था एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में, वो क्या था? कम्युनिकेशन, चिट्ठियों के द्वारा, चिट्ठियों के द्वारा एक दूसरे से लोग जुड़ते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी टू रिकॉर्ड थॉट्स। द एबिलिटी, एबिलिटी क्या होता है? सामर्थ्य, सामर्थ्य या फिर क्षमता, ठीक है। टू रिकॉर्ड थॉट्स, टू का मतलब के लिए, रिकॉर्ड थॉट्स, रिकॉर्ड करना थॉट्स को, थॉट्स क्या होते हैं? विचार, और विचारों को रिकॉर्ड करना यानी कि अभिलिखित करना। अभिलिखित का मतलब है कि पहले से ही हमने उसको लिखित कर लिया है, पहले से ही,
ठीक है ना। द एबिलिटी टू रिकॉर्ड थॉट्स, आइडियाज यानी कि योजनाएं, एंड यानी कि और, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का भी मतलब होता है जानकारी, ठीक है। ऑन अ पोर्टेबल एंड ड्यूरेबल मटेरियल, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, अ यानी कि एक, पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है सहने योग्य, सहने योग्य या फिर जैसे चलने योग्य भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। एंड यानी कि और, ड्यूरेबल मटेरियल, ड्यूरेबल क्या होता है? ड्यूरेबल होता है टिकाऊ, ठीक है। मटेरियल यानी कि वस्तु, ठीक है। हैज अलाउड, हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो हैज अलाउड, अलाउड का मतलब क्या होता है? अलाउ करना, किसी को अनुमति देना। तो हैज अलाउड, अनुमति दी है, ठीक है। ह्यूमंस, ह्यूमंस यानी कि मानव, यानी मानवों को, ठीक है। टू शेयर नॉलेज, टू शेयर, शेयर करना, बांटना, ठीक है ना। तो टू शेयर बांटने के लिए, ठीक है। नॉलेज यानी कि जानकारी, एंड कम्युनिकेट अक्रॉस डिस्टेंसेस, एंड यानी कि और, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना, संपर्क करना या फिर संचार करना, ठीक है। अक्रॉस डिस्टेंसेस, अक्रॉस मतलब आर पार, डिस्टेंसेस यानी कि दूरियां, तो दूरियों के आर पार, ठीक है। एंड थ्रू टाइम, एंड यानी कि और, थ्रू का मतलब के द्वारा, टाइम यानी कि समय, ठीक है। लाइन थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो ये लाइन यहां से शुरू होती है, द एबिलिटी टू रिकॉर्ड थॉट्स, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, है ना, यानी जानकारी, विचार, और रियलिटी क्या था? योजना। इन सब तीनों चीजों को रिकॉर्ड करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, ऑन अ पोर्टेबल एंड ड्यूरेबल मटेरियल, यानी कि सहने योग्य और एक टिकाऊ वस्तु पर, ठीक है। हैज अलाउड ह्यूमंस, यानी कि मनुष्यों को अनुमति दी है, टू शेयर नॉलेज, जानकारी को बांटने के लिए, एंड कम्युनिकेट अक्रॉस डिस्टेंसेस, यानी कि दूरियों के आर पार संचार करने के लिए, एंड थ्रू टाइम, और समय के द्वारा। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें ये चीज दिखाई गई है कि आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो। किस चीज को? इंफॉर्मेशन को, कोई भी आपके पास जानकारी है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। कोई आपके पास आइडिया है, योजना है, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आपका थॉट है, विचार है, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? अभिलिखित करना, उसको लिख कर उसको सेव कर लेना फ्यूचर के लिए, ठीक है। ऑन अ पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है सहने योग्य, सहने योग्य का मतलब क्या है? कि कागज आपकी चीजों को सहन कर सकता है। आप कागज पे एक चीज लिख दोगे तो वो चीज कागज सहन कर लेगा, यानी कि वो उस चीज पे रह जाएगा। जो भी आपने लिखा है उसके ऊपर कागज पे वो छप जाता है, मिटता नहीं है। अगर किसी और चीज पे लिखोगे मिट जाएगा, ठीक है। तो कागज उस चीज के लिए सहने योग्य है, पोर्टेबल है। एंड ड्यूरेबल मटेरियल, और एक टिकाऊ वस्तु भी है। कागज पे लिख दोगे तो कागज इधर उधर तो भाग नहीं जाएगा, है ना, टिकाऊ ही रहेगा वो। तो इन चीजों ने कागज को अनुमति दी है, किस चीज के लिए? टू शेयर नॉलेज, नॉलेज को यानी जानकारी को बांटने के लिए, ठीक है। इसका सबसे अच्छा मीडियम क्या होता है? बुक्स, कागजों पे लिखी गई है ना, दूसरों की जानकारी बढ़ाने के लिए। एंड कम्युनिकेट अक्रॉस डिस्टेंसेस, और दूरियों के आर पार, कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, आप कोई भी लेटर भेजोगे एक दूसरे को तो वो चला जाएगा, है ना। तो वो संचार करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। एंड थ्रू टाइम, और समय के द्वारा, समय के द्वारा ही आप ये सारी चीजें कर सकते हो, रिकॉर्ड करके उस चीज को रख सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर, वेदर का मतलब होता है चाहे। इसको बोलेंगे कैसे हम? ऐसे बोलेंगे वेदर, ठीक है। वेदर इट इज इन, इट का मतलब यह है, इज का मतलब है, इन का मतलब में,
द फॉर्म, फॉर्म होता है रूप, ठीक है। ऑफ लेटर, लेटर क्या होता है, पत्र, तो ऑफ लेटर पत्र का, ठीक है। बुक्स यानी कि किताबें, न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं, समाचार पत्र, ठीक है। और यानी कि और का मतलब अथवा होता है, अथवा या फिर या। अकेडमिक जर्नल्स, अकेडमिक इसको हम शुद्ध हिंदी में अकादमिक बोलते हैं, ठीक है। अकादमिक या फिर एकेडमिक का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ठीक है। जर्नल्स, जर्नल्स का मतलब होता है पत्रिका, जो भी बुक वगैरह होती है। एकेडमिक जर्नल्स क्या होते हैं, जो भी आपके, जैसे आपने कोई एग्जाम पास किया है ना, जो आप स्कूलिंग में जो एग्जाम पास करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, पूरे मार्क्स का, कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। तो वो एकेडमिक जर्नल है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों को दिखाता है, ठीक है। तो पूरे लाइन का मीनिंग क्या निकला कि वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर, यानी चाहे वो पत्र के रूप में हो, बुक्स यानी कि किताबों के रूप में हो, पे न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र के रूप में हो, और एकेडमिक जर्नल्स यानी कि या अकादमिक पत्रिका के रूप में हो। पेपर हैज सर्व्ड एज अ वेसल फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी लाइन है, पेपर हैज सर्व्ड, हैज के साथ पास्ट फॉर्म, ठीक है। सर्व करना, सेवा करना का या फिर काम करना। तो पेपर हैज सर्व्ड यानी कि कागज ने सेवा की है, सेवा की है या फिर काम किया है, ठीक है। एज अ वेसल, एज यानी के रूप में, और यानी कि एक, वेसल, वेसल का मतलब होता है पात्र, और पात्र का मतलब होता है बर्तन, कोई भी चीज बर्तन जिसका आप यूज कर सकते हो कई चीजों के लिए, ठीक है ना। फॉर द प्रिजर्वेशन, फॉर के लिए, प्रिजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण, ठीक है। एंड डिसेमिनेशन ऑफ थॉट्स, एंड यानी कि और, डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रचार या फिर प्रसार। प्रचार क्या होता है, पॉपुलैरिटी दिखाना, है ना, उस चीज को बांटना पब्लिकली, प्रचार हो सके उस चीज का, तो वो क्या होता है, डिसेमिनेशन होता है। ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों का, विचारों का प्रचार, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन, एंड यानी कि और, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, तो जानकारी और विचारों का प्रचार। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आता है कि वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर, भले ही वो या फिर चाहे वो पत्र के रूप में हो, कौन, कागज, ठीक है। चाहे कागज जो है वो पत्र के रूप में हो, किताबों के रूप में हो, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र के रूप में हो, और एकेडमिक जर्नल या फिर वो अकादमिक पत्रिका के रूप में हो। पेपर हैज सर्व्ड, कागज ने काम किया है, एज अ वेसल, एक बर्तन के रूप में, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन। पेपर ने काम किया है एज अ वेसल यानी एक बर्तन के रूप में, फॉर द प्रिजर्वेशन संरक्षण के लिए, एंड डिसेमिनेशन ऑफ थॉट्स और विचारों के प्रचार के लिए, एंड इंफॉर्मेशन और जानकारी विचारों के प्रचार के लिए और संरक्षण के लिए कागज ने एक बर्तन की तरह काम किया है। यानी बर्तन की तरह काम करने का मतलब क्या है कि किसी भी विचार को, आप किसी भी चीज को बर्तन में रख के रखते हो सेव करने के लिए, है ना, तो वो चीज सेव रहती है, वैसी की वैसी रहती है। तो उस ही चीज के बारे में दिखाया गया है कि जो कागज एक बर्तन का काम करता है, जिसके अंदर आप अपने जो थॉट्स हैं उसको संरक्षित कर सकते हो, है ना, उसका आप प्रचार भी कर सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो, आगे किसी को आपने कुछ देना है खाने की चीज, टिफिन में बंद किया उसको दे दिया, तो आपकी चीज का प्रचार हो गया, है ना। और जानकारी यानी आपके पास कोई जानकारी है उसको भी आप प्रिजर्व कर सकते हो, उसको भी उसके अंदर समेट के रख सकते हो, तो वो एक बर्तन का काम करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थ्रू द रिटन वर्ड, थ्रू का मतलब के द्वारा,
द रिटन, रिटन यानी कि लिखित, लिखित का मतलब जो लिखे जा चुके हैं, राइट की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वर्ड यानी कि शब्द, लिखित शब्दों के द्वारा, ठीक है, या फिर लिखे हुए शब्द के द्वारा। पेपर हैज कनेक्टेड पीपल, पेपर यानी कि कागज, हैज के साथ ईडी वाली पास्ट फॉर्म, ठीक है, कनेक्ट करना, जोड़ना, तो जोड़ा है, पीपल यानी कि लोगों को, थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, और हिस्ट्री यानी कि इतिहास, तो पूरे इतिहास में, पूरे इतिहास में, ठीक है, थ्रू द रिटन वर्ड यानी लिखित शब्द के द्वारा। पेपर हैज कनेक्टेड पीपल, कागज ने लोगों को जोड़ा है, थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे इतिहास में, ठीक है। फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैसिलिटेट करना किसी चीज को, सुविधाजनक बनाना, ठीक है ना, तो सुविधाजनक बनाते हुए, सुविधाजनक बनाते हुए, द एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को बदल रहे हो, ठीक है, किसी और चीज, किसी दूसरे इंसान को कुछ और दे रहे हो, उसके बदले में कुछ और ले रहे हो, वो एक्सचेंज होता है। ऑफ आइडियाज यानी कि योजनाओं का, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड यानी कि और, कंट्रीब्यूटिंग यानी कि योगदान करते हुए, कंट्रीब्यूट करना, योगदान करना, तो योगदान करते हुए, ठीक है, टू द कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, तो यहां पर टू का मतलब है को, कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, सामूहिक का मतलब क्या, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, यानी कि समूह बनाना, तो कलेक्टिव सामूहिक, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी समझ, ऑफ ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की, ऑफ का मतलब काके की, और ह्यूमैनिटी, इसको मैं प्रोनाउंसिएशन लिखती हूं, ह्यूमैनिटी होती है मानवता, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकलता है कि थ्रू द रिटन वर्ड, लिखित शब्द के द्वारा, पेपर हैज कनेक्टेड पीपल थ्रू आउट हिस्ट्री, कागज ने लोगों को पूरे इतिहास में जोड़ा है। फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज यानी योजनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाते हुए, एंड कंट्रीब्यूटिंग और योगदान करते हुए, टू द कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की समझ को सामूहिक रूप से योगदान करते हुए, ठीक है, कागज ने लिखित रूप में यानी लिखित शब्दों के द्वारा कागज ने लोगों को जोड़ा है, ठीक है ना। तो इसको फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं फटाफट से बिना रुके हुए। यूजेस ऑफ पेपर यानी कागज के उपयोग, द पर्पस ऑफ पेपर यानी कागज का उद्देश्य, हैज इवॉल्व्ड ड्रास्टिकली प्रचंड रूप से विकसित हुआ है, थ्रू आउट हिस्ट्री पूरे इतिहास में, फ्रॉम इट्स एंशियंट ऑरिजिन्स इसकी प्राचीन उत्पत्ति से, एज अ मीडियम फॉर रिलीजियस टेक्स्ट धार्मिक लेखन के माध्यम के लिए, एंड रिकॉर्ड्स और अभिलेखों के लिए, एज अ टूल एक औजार के रूप में, फॉर कम्युनिकेशन संचार के लिए, एजुकेशन शिक्षा के लिए, एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, ठीक है, कागज का विकास हुआ है। पेपर सर्व्स एज द इंटरफेस कागज एक मिलन बिंदु के रूप में काम करता है, बिटवीन ह्यूमन थॉट्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड यानी मानव विचार और भौतिक संसार के बीच में, ब्रिजिंग द गैप यानी कि दूरियां कम करते हुए, बिटवीन इंटेंजिबल आइडियाज अस्पृश्य योजनाएं, एंड टेंजिबल रियलिटी और स्पृश्य वास्तविकता के बीच, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन एडवांसिंग सिविलाइजेशन सभ्यता को आगे बढ़ाने में, एंड फोस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज और मानव जानकारी को बढ़ावा देने में। वन ऑफ द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ पेपर यानी कि कागज के मुख्य उद्देश्यों में से एक है कम्युनिकेशन यानी कि संपर्क, द एबिलिटी टू रिकॉर्ड थॉट्स
आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो विचार हैं, योजनाएं हैं और जो जानकारी है उसको अभिलिखित करने की क्षमता, ठीक है, ऑन अ पोर्टेबल एंड ड्यूरेबल मटेरियल, सहने योग्य और टिकाऊ वस्तु पर, हैज अलाउड, अनुमति दी है, ह्यूमंस यानी मानवों को, टू शेयर नॉलेज, अपनी जानकारी को बांटने के लिए, एंड कम्युनिकेट अक्रॉस डिस्टेंसेस, यानी कि दूरियों के आर पार संचार करने के लिए, एंड थ्रू टाइम, और पूरे टाइम के द्वारा, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर, बुक्स, न्यूज़पेपर और एकेडमिक जर्नल, चाहे कागज जो है वो पत्र के रूप में हो, किताबों के रूप में हो, समाचार पत्र के रूप में हो, या एकेडमिक जर्नल यानी अकादमिक पत्रिका के रूप में हो। पेपर हैज सर्व्ड, कागज ने काम किया है, एज अ वेसल, एक बर्तन के रूप में, फॉर द प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए, एंड डिससेमिनेशन ऑफ थॉट्स, और विचारों के प्रचार के लिए, एंड इंफॉर्मेशन, और जानकारी के भी प्रचार के लिए, ठीक है। थ्रू द रिटन वर्ड, यानी कि लिखित शब्द के द्वारा, पेपर हैज कनेक्टेड पीपल, कागज ने लोगों को जोड़ा है, थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे इतिहास में। वो इतिहास में क्या होता था, फोन वगैरह तो होते ही नहीं थे, है ना, तो पेपर की वजह से तो लोग आपस में जुड़ते थे। फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी योजनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाते हुए, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता की समझ को सामूहिक रूप से योगदान करते हुए पेपर ने लोगों को जोड़ा है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर ने लोगों को आपस में जोड़ा है, ठीक है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ हुआ खत्म, बहुत ही अच्छे वाले और थोड़े से टफ भी रहे हैं वर्ड मीनिंग, लेकिन वो आपको भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली यूज में भी आप उसको यूज कर सकते हो, और आप किसी भी बुक को पढ़ोगे तो ऐसे वर्ड मिलना बहुत कॉमन रहेगा आपके लिए। तो कभी कभी हमें थोड़ा सा टफ टॉपिक भी पढ़ना चाहिए। डेली इजी पढ़ पढ़ के तो हम बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं ले सकते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं टफ पैराग्राफ आपके लिए लाई थी, लेकिन एक एक वर्ड का मीनिंग फिर भी मैंने आपको बताया है, ताकि आपसे कुछ छूटा ना जाए, आप किसी चीज को छोड़ ना पाए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे कल रात को 8 बजे एक दूसरे मजेदार टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, इंग्लिश को पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।